हेलो। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आई होप माय ऑडियो इज़ फाइन। सो हाय, आप मुझे देख पा रहे हैं? वाओ, बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअली आया हूँ। सो या तो आज जो है सैटरडे है, तो देखते-देखते वीक खत्म हो गया। इवन आपका 15th ऑफ अक्टूबर आ चुका है, तो महीना खत्म हो गया, हाफ खत्म हो गया। तो आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट कल क्लोज़ हुआ था, सो डेफिनिटली क्योंकि इन्फोसिस ने आपका जो है बायबैक किया, शेयर बायबैक किया, तो ऑब्वियसली मार्केट सेंटिमेंट अच्छा रहेगा। सो नियर अबाउट 3 टू 5% जो है इंडाइस ने मतलब बेसिकली उस स्टॉक ने जंप किया है। और उसी के साथ-साथ हम देखेंगे किस तरीके से हाउ द मार्केट इज़ मूविंग एंड हाउ द मार्केट इज़ एक्चुअली वेरी वोलेटाइल, और किस तरीके से जो अपकमिंग जो ये पूरा साल है नवंबर, दिसंबर किस तरीके से मूव करेगा, कैसे आप जो है इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। एंड हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच सकते हैं। उसी के साथ साथ सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ साथ डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा जो भी आपका फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप इसको स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं और टेलीग्राम में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ है इंडाइसेस जंप। इंडाइस का मतलब क्या होता है? निफ्टी इंडाइस होता है, सेंसेक्स इंडाइस होता है। इंडाइस इंडाइस मतलब बेसिकली सेंसेक्स निफ्टी, ये इसको कहते हैं हम इंडाइस। तो इंडाइस जंप 1% श्रग ऑफ हॉट इन्फ्लेशन, हॉट यूएस इन्फ्लेशन डेटा। तो अभी आपका जो मार्केट में न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि यूएस इन्फ्लेशन इज अमेजिंगली हाई, नियर अबाउट 8 to 9% आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, जहाँ पे टिपिकली क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है वो नियर अबाउट 1%, 1.5%। इट्स अ बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी डेवलपमेंट आपको करना होता है, आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए भी आपको इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट, तो फॉर एग्जांपल यूएस या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल जापान में आपका डिफ्लेशन होता है, यहाँ पे ऐसे इन्फ्लेशन होता है, यानी मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं कि आपका आज जो 100 रुपये का चीज़ है, कल वो 110 रुपये, 120 रुपये हो जाता है। पर जापान में वो उल्टा है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस है। So the government does not need to tax as much as in India, क्योंकि इंडिया में टैक्स चोरी करते हैं। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि जितना हम मतलब माल खरीदते हैं उससे ज़्यादा हम बेच नहीं पाते। सो ट्रेड डेफिसिट के कारण फिर हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल बहुत कुछ फ्री में, मुफ्त में दिया जाता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा बोझ है। सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से, इकोनॉमिक डिसबैलेंस की वजह से जो है, हर एक जो इकोनॉमी जहाँ पे आपका इकोनॉमिक डिसबैलेंस होगा, वो इकोनॉमी जो है कभी भी आपका उतना सर्वाइव नहीं होता, कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जापान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसी के साथ साथ अमेरिका इज ऑल्सो वेरी डेट लेडन कंट्री। डेट लेडन यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेट आपका अमेरिका का है, क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल करेंसी क्या है? डॉलर है। तो ग्लोबल करेंसी अगर आपका डॉलर होता है, तो फिर आप जितना मर्जी आप जो है डॉलर छाप सकते हो। आप जो है मार्केट में जो डॉलर का सर्कुलेशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आप देखोगे कि यूएस जब फेड रेट जब आपका बीपीएस बढ़ा देता है या इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, तो फिर आपका जो सप्लाई है डॉलर का वो कम हो जाता है, और डिमांड जब ग्लोबली बढ़ता है, क्योंकि आपको फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं ऑयल खरीदने के लिए। कोई भी आप अगर आप इंटरनेशनली अगर ट्रेड करना चाहते हैं, द ओनली करेंसी दैट वी हैव इज डॉलर। तो डॉलर को जब तक आप रिप्लेस नहीं करेंगे, यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डॉलर। डॉलर को कौन कंट्रोल करता है? यूएस कंट्रोल करता है। तो यूएस इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रेड ऑफ डॉलर स्टैंडर्ड। एंड उसी जगह पे जो है सऊदी, रशिया, इंडिया, चाइना, सब कोई जो है, जो बड़े बड़े इकोनॉमी है, वो कोशिश कर रहे हैं। इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो वेस्ट कंट्रीज हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यूरोप है, नॉट अमेरिका, नॉट कनाडा, जो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज बैकडोर से ये जो है कोशिश कर रहे हैं हाउ वी कैन रिमूव डॉलर एज द स्टैंडर्ड करेंसी, ताकि जो डोमिनेंस है यूएस का उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकें। एंड अगर जिस दिन आपका जिस दिन डॉलर जो है एज अ ग्लोबल करेंसी हटा दिया जाएगा, देन अमेरिका विल कोलैप्स। द रीज़न बिकॉज इतना ज़्यादा डेट है, नियर अबाउट 32 ट्रिलियन या कितना डॉलर में, एक बार चेक कर लेता हूँ। सो यूएस जो है 31 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका आपका डेट है। तो अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ, हमारा इंडियन जीडीपी है $2 बिलियन। इंडिया का जीडीपी अभी नियर अबाउट $2 बिलियन है, और 5 ट्रिलियन डॉलर तक हम जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इनके पास $31 ट्रिलियन का कर्जा ही है। सोचो, इतना कर्जा है। सो यहाँ पे एक्चुअली एक वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यूएस नेशनल डेट कितना है, मतलब ये देश कितना डूबा हुआ है कर्जे में। इट्स एन अमेजिंग टोटल 92, बाप रे बाप, डेडिकेटेडली इन्होंने बना के रखा हुआ है। सो लायबिलिटी पर सिटीजन 500,000, नियर अबाउट $500,000 हर सिटीजन जो है वो कर्जदार है। सो इट्स वेरी वेरी फनी। तो मीडियन इनकम कितना है आपका अमेरिका का? $36,000, और जो कर्जे में डूबा हुआ है 51, मतलब 5 लाख, मतलब $36,000 जो है मीडियन इनकम है, एवरेज इनकम है।
और बाकी उनके ऊपर कर्जा है $5 लाख का, तो सोचो क्या हालत है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है दैट द इकोनॉमी इज एक्चुअली राइट नाउ नॉट एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। सो व्हाट यू विल सी अगेन द सेम थिंग आई से अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन कि इंडियन इंडाइसेस विल ग्रो इवेंचुअली, क्योंकि आपका पूरा ग्लोबल मार्केट जब गिरेगा, इंडियन जो इंडाइसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, इट विल ग्रो। क्यों? और एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं वॉइस ओवर करके आपके लिए बना दूंगा। सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा था, इंडियन इंडाइसेस आर ग्रोइंग वेल, बट जो दूसरे इंडाइसेस हैं, हैंसिंग, नैस्डैक, एफटीएसई, मतलब बेसिकली यूके, यूएस, साउथ कोरिया, हांगकांग, ये सारे जो है नीचे गिर रहे हैं। इवन चाइना जो है इट इज़ ग्रोइंग वेल, एंड डैक्स जो है वो भी अच्छा आपका ग्रोथ कर रहा है, फ्रांस भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी मेजर्स। And Indian Sensex जो है it is also growing, Nifty that is Indian index is also growing। So ये आपको देखने को मिलेगा that US का वजह से जो गिरना था वो अभी मार्केट में ऑलरेडी गिर चुका है। तो फर्दर हमें ये देखने को मिलेगा that US मार्केट से जो है या US इक्विटी मार्केट से जो है लोग जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे। दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड मार्केट बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बट अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन द US मार्केट और द अमेरिकन मार्केट और द यूरोपियन मार्केट, तो लोग जो है पैसा निकालना शुरू करेंगे। इन्वेस्टर्स will be taking out the liquidity or from the market, and they will be moving the money throughout the global market। They will be investing in bond market। इसलिए आप देखोगे गोल्ड सिल्वर कमोडिटी में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका हो नहीं रहा है, जैसा इन्वेस्टमेंट टिपिकली होता है कि लोग सोचते हैं कि गोल्ड बहुत अच्छा है तो गोल्ड खरीदना शुरू करो। इसलिए आप देखोगे जितने भी दुबई एक्सचेंज है जहाँ पे भी आपका गोल्ड का कमोडिटी को सेल किया जाता है, वहाँ पे आपका ज़्यादा उसमें सेल नहीं हो रहा है, उतना डिमांड नहीं है। रीजन बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स बॉन्ड मार्केट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऐसे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, या आपका जो ऐसे प्राइवेट बैंक्स का जो बॉन्ड है वो परचेज कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे उनको एक फिक्स्ड कूपन रेट मिलेगा, यानी उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा नियर अबाउट 7%, 8%, विच इज़ मच बेटर देन दी इक्विटी मार्केट, क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। आपको समझना पड़ेगा जितने भी देसी इन्वेस्टर, फिरंगी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका टारगेट होता है कि भाई ऑन एन एवरेज हमें जो है नियर अबाउट 7-8% लाना ही पड़ेगा, या 10% लाना ही पड़ेगा हमारे कस्टमर्स के लिए। सो इसलिए उनका टारगेट होता है किस तरीके से हम बैलेंस पोर्टफोलियो करेंगे। और इक्विटी और कमोडिटी में क्या होता है, उतना ज़्यादा आपको अभी के मार्केट में उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्जिन बहुत स्लिम होगा, क्योंकि डिमांड, अगर आप खरीदना शुरू करेंगे लार्ज स्केल में तो फिर आपका डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई उतना नहीं होगा, तो फिर आपका प्राइस भी बढ़ेगा, एंड लेटर ऑन यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट एट द प्राइस दैट यू वेर बाइंग इट, और एट अ प्रॉफिट, फिर आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। सो दैट इज वाई टू अवॉइड इट। इसलिए कमोडिटी मार्केट में स्पेशली मेटल्स यानी गोल्ड या सिल्वर में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बट एज एन रिटेल इन्वेस्टर यू कैन डेफिनेटली अक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप इक्विटी में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे कहते हैं ना बाय ऑन डिप्स, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन accumulate those resources with yourself। सो वही हमें देखने को मिला है कि इन्फी सर्जेस 5% आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट। तो यहाँ पे Q2 रिजल्ट इट्स फाइन, क्योंकि आपका, जैसे मैंने कहा कि रेवेन्यू आपका ग्रो करेगा, प्रॉफिट भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर से आपको देखने को मिलेगा दैट द रेवेन्यू विल ग्रो, द मार्जिन विल फॉल, बिकॉज द एट्रिशन विल बी वेरी वेरी हाई। तो इस जगह पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज द रीजन वाई दे हैव डिक्लेयर्ड 9,000 करोड़ का बाई बैक, बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो इस जगह पे आपको बेचना चाहिए रादर देन खरीदना चाहिए। एमपीसी मीट mooted cautious approach to rate hike action। तो अभी बोल रहे थे ना कि आपका दिसंबर में जो है रेट हाइक करने की प्लान कर रहे हैं। आपका जो बीपीएस यानी इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई बढ़ाएगा, तो उसमें जो अभी बातचीत चल रहा है, लग रहा है कि भाई बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपका इन्फ्लेशन जो है टू अ सर्टेन एक्सटेंट कंट्रोल होगा, बट लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन शायद से थोड़ा सा कम होगा, बट द जीडीपी रेट, द ग्रोथ विल फॉल। सो यहाँ पे आपका गिव एंड टेक पॉलिसी होता है कि आप इन्फ्लेशन रेट को कम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग जो है वो डेट लेना बंद कर देंगे, गाड़ी, मतलब जो एक्सपेंसिव परचेसेस होते हैं ईएमआई लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, घर नहीं खरीदेंगे। तो जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में जो बूम हो रहा है, जो एक्चुअली इंडिया में मेरे को, इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, जो चाइना में आपको देखने को मिला था हाउसिंग बबल है, इंडिया में भी देयर इज़ अ ऑनगोइंग हाउसिंग बबल विच इज़ फॉर्मिंग। और उसको अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम करके रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी दैट ओके
हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। लोगों के पास डेट लेने का यानी कुछ नई चीज़ों को परचेज़ करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। बैंक जो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उनकी क्योंकि आप देखोगे एचडीएफसी, एसबीआई दे हैव अ ह्यूज कैश रिजर्व्स दे वांट टू गिव इट आउट। इसलिए आपने 2 दिन पहले न्यूज़ देखा था कि जो नया लोन लेना चाहते हैं उनको बहुत ही कम दर में जो है लोन दिया जाएगा। एंड व्हेन लोन बिकम्स एक्सपेंसिव पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक लोन्स, एंड लोन जब नहीं लेंगे तो फिर आपका जो एक्चुअली में जो कैपिटल मूवमेंट होता है, एसेट क्रिएशन होता है या एसेट क्रिएशन फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द बैंक्स, वो नहीं होगा। एंड यू विल सी दैट economy will slow down because economy depends on the consumption, not on the quality of life. इसलिए अमेरिका में देखोगे हर एक बंदे के पास जो है 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है। इंडिया में किसी के पास एक बाइक है, या बहुत सारे फैमिली में अभी तो पहले साइकिल था, अभी बाइक आना शुरू हो रहा है। सो कंजम्पशन स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा, बट इस जगह पे अगर आप इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा देते हैं, इनकम अगर कम कर देते हैं, तो फिर आपका जो है इकोनॉमी विल स्लो डाउन एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इंडस्ट्री जो इंट्रिंसिकली एक लोकल इकोनॉमी को सर्व करते हैं, दे विल सफर लॉट। So इस जगह पे they will be discussing about it, and I think again we can expect little bit of movement but not that high कि 50 bps 100 bps हो गया, maybe 10 bps 15 bps आपको देखने को मिल सकता है। September consumption of natural gas dips 9%, natural gas consumption 9% जो है year on year कम हो चुका है। रीज़न बिकॉज शार्प मतलब बेसिकली इम्पोर्ट्स आपका एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो आपका क्रूड ऑयल से नहीं आता है। वो प्राइमरीली हम ईरान से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, पर अगेन व्हेन द डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव देन whatever that you import using dollar, it becomes expensive as well. तो अगर आप वोक हैं तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैन गो का 1888 का जो फेमस पिक्चर था सनफ्लावर एंड एट द नेशनल सनफ्लावर्स एट द नेशनल गैलरी, उसके ऊपर इन्होंने सूप फेंक दिया या सूप फेंका उसके ऊपर। टोमेटो, मोस्ट प्रोबेबली ये टोमेटो ही दिख रहा है, टोमेटो सूप फेंका है। पिंक कलर का हेयर है। लाइक क्यों फेंका? बिकॉज़ यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना जो ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स है उसको जो है बंद कर देना चाहिए। अगेन दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ वोकिज़्म। देखिए, मुझे वोकिज़्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लिबरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे ये होता है कि व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, व्हेन यू आर अपोजिंग समथिंग, प्लीज़ कम अप विद अ सॉल्यूशन, जस्ट डोंट प्रोटेस्ट इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो इट्स नॉट नॉट इट डज़ नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे आप वही सोच रहे होंगे कि भाई सूप फेंक दिया, तो मतलब सोचो 200 साल पुराना पेंटिंग है, इस पे 200 या मतलब 150 साल पुराना पेंटिंग है, 130 साल पुराना पेंटिंग है, इसके ऊपर सूप फेंक के क्या मिला आपको? जो आर्ट वर्क है अभी क्या होगा कि इसको फिर काँच में रखा जाएगा। डज़ नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो आप ऑयल को स्टॉप करोगे, आपका पूरा देश बैठ जाएगा। आप जो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इवन जो टिन कैन है वो बंद हो जाएगा। आप जिस गाड़ी में आए हो वो बंद हो जाएगा। आप जो क्रूड ऑयल से बना हुआ सारा चीज़ जो है वो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा। So please come up with a solution rather than just protest in the name of protest. So that's the problem with even I'm from the current generation. तो हम मुझे ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम लगता है that we or rather the woke people do not come up with a solution and they just protest in the name of protest, which is actually a very very big problem. So अगर आप लखनऊ में हैं तो आपका लखनऊ में अगर हैं डिफेंस ओके, सो आपका डिफेंस एक्सपो में आई रियली वांट टू गो टू डिफेंस एक्सपो। तो यहाँ पे आप डिफेंस एक्सपो में जाके देख सकते हैं आर्म्स एंड एमुनिशंस एंड मिसाइल लॉन्चर्स में भी आपको वहाँ पे आपको जिसको कहते हैं ना व्हीकल जो वार में जाता है, माइन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक इट्स फॉर मी इट्स एन अमेजिंग थिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज दी इंजीनियरिंग पिनकल जो आपको देखने को मिलता है, कितना कुछ इंजीनियरिंग का चीज़ें जो हैं स्पेशली गन्स, पिस्टल्स, राइफल्स, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप जा सकते हैं प्लीज़ गो एंड विजिट एंड मुझे फ़ोटो भेजिएगा टेलीग्राम में, आई वुड लव टू सी दैट। Client want more cost cutting than transformation, so again the same thing because यहाँ पे अभी जो है economically every company is suffering right now. So इस जगह पे slowly and gradually as I said जो IT sector है slowly and gradually वहाँ पे आपको correction देखने को मिलेगा, intrinsic value जो है वो reach करेंगे, so we can expect that if you're looking to, I am kind of interested to invest in IT sector right now because within 3 months we can, or next 6 मंथ्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन विल बी देयर एंड लॉट ऑफ कंपनीज जिसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस पे आ जाएगा, जो पी रेशियो जिसका बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेटेड था वो नीचे आएगा एंड इट विल बी अ वेरी गुड टाइम टू बाई दी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। यूएस में भी बहुत ड्रामा चल रहा है, जैसे इंडिया में ड्रामा होता है ना, यूएस में भी ड्रामा चल रहा है। वो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर को जो है काट दिया गया, मतलब भगा दिया गया, और जो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लिज ट्रस,
उनका जो है हालत ख़राब है। मोस्ट प्रोबेबली शी विल आल्सो बी रिप्लेस्ड बिकॉज़ वो बोल रहे हैं कि पहले हम टैक्स लगाएँगे, फिर वो बोल रहे हैं कि टैक्स हटाएँगे, फिर बोल रहे हैं कि टैक्स लगाएँगे। तो उससे क्या हो रहा है कि बिकॉज़ व्हेन यू आर रेडिकली चेंजिंग द पॉलिसीज़ एंड यू आर नॉट स्टिकिंग टू इट, आपका जो है स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट जो है वो गिरता है एंड पीपल टेक आउट द मनी फ्रॉम देयर एंड आल्सो पाउंड इज़ कोलैप्सिंग कंपेयर्ड टू डॉलर। तो इस जगह पे एवरी करेंसी इज़ एक्चुअली कोलैप्सिंग बिकॉज़ डॉलर इज़ द ग्लोबल इकोनॉमी बट मेरे को ग्लोबल करेंसी बट मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आपका ब्रिटिश ने अमेरिका पे रूल किया, कनाडा पे रूल किया, पूरे दुनिया में रूल किया, व्हाई पाउंड इज़ नॉट द स्टैंडर्ड करेंसी? सो अगेन दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपका जो है अगेन मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी सुनक विदिन 6 मंथ्स के अंदर जो है वो आ जाएँगे, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही मे बट बिकॉज़ वो ब्राउन चमड़े के हैं तो उनका होना बहुत डिफिकल्ट है बट स्टिल there can be a possibility that Rishi Sunak जो है he might become the prime minister of the UK. This is what makes me actually quite happy that Saudis pushed OPEC nations into output cut. तो सऊदी हमेशा उसका जो है सऊदी रशिया इन दोनों के पास जो है बेसिकली वीटो पावर बोल सकते हैं क्योंकि जो बाकी जो ओपेक कंट्रीज हैं जैसे कुवैत, बहरीन, कतर, ये सारे कंट्रीज जो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है तो सऊदी इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कंट्री। उनके पास जो है डेफिनेटली इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड इफ मतलब मे बी अलास्का में हो सकता है, रशिया में हो सकता है बट सऊदी राइट नाउ हैज़ दी जितना भी एनालिसिस किया गया इट हैज़ दी लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे वही कर रहे हैं कि दे आर ऑल्सो टाइम बिकॉज सऊदी जो है 1940 से 1930 से जो है अमेरिका के साथ डील हुआ था कि जो भी आपको ऑयल आएगा गल्फ से, ओपेक से, दैट विल बी सोल्ड इन डॉलर और कोई भी जो है दूसरे करेंसी में नहीं सेल किया जाएगा बिकॉज लिबिया में जो है मोहम्मद गद्दाफी ने वो कोशिश किया था कि टू चेंज दी रिमूव दी ऑयल स्टैंडर्ड एंड बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड को लेके आने के लिए, यानी आपका गोल्ड का जो भाव रहेगा उसी के हिसाब से जो है आप ऑयल लेना मतलब खरीदोगे या बेचोगे। तो फिर उसके बाद लिबिया में आपने देखा कि मोहम्मद गद्दाफी को ख़त्म कर दिया गया, डेमोक्रेसी के नाम पे उनको मार डाला गया बट मोहम्मद गद्दाफी एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर लिबिया अगर आप देखेंगे व्हेन मोहम्मद गद्दाफी वाज देयर, इराक व्हेन सद्दाम हुसैन वाज देयर, इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री ऑल्दो यस वहाँ पे आपका जो है फ्री स्पीच बोल के कुछ नहीं होता बट स्टिल द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री स्पेशली लिबिया दे वर थ्राइविंग, दे वर सर्वाइविंग। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ लिबिया बिफोर एंड आफ्टर, सो यहाँ पे आप देखो लिबिया विद गद्दाफी, लिबिया विद अमेरिकन डेमोक्रेसी। सो अगेन कितना अच्छा डेवलप, मतलब आई वाज रियली रियली सरप्राइज कितना साफ सुथरा था। अभी वहाँ पे बहुत खराब हालत है, बमबारी होता है, सिविल वॉर इज गोइंग ऑन। सो इट्स वेरी मतलब ऑल्दो ही वाज अ डिक्टेटर, जो भी आप बोलें गाली दे, डजंट मैटर, वहाँ के लोग जो है दे वर एक्चुअली लिविंग अ वेरी गुड लाइफ एंड उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बहुत अच्छा था एंड मोहम्मद गद्दाफी वाज एक्चुअली रूलिंग द कंट्री फ्रॉम आई थिंक 30 to 40 years। सो मोहम्मद गद्दाफी वाज प्राइमरली अ प्रोडक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। तो उनका जो है 1979 से 2011 तक, सो नियर अबाउट 20 to 30 years ही वाज इन पावर एंड ही वाज प्राइमरली किल्ड एंड quite sad though। So yeah, so American democracy we so please be aware। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा that इंडिया में भी अमेरिकन डेमोक्रेसी लाने का कोशिश किया जा रहा है and you have to be very very aware of that। if you want American democracy please let me know, if you do not want American democracy please also let me know in the comment section below। तो यहाँ पे प्लीज़ आप रिसर्च करो कि कैसे सीरिया, लिबिया, ईरान, सॉरी इराक, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी लाया गया है उसके वजह से क्या हुआ है, क्या भी हालत है वहाँ पे। सो देयर वाज दिस प्रोजेक्ट लिबिया रिवर प्रोजेक्ट, देयर समथिंग, ये प्रोजेक्ट था, ये नियर अबाउट 30 इयर्स का प्रोजेक्ट था। उन्होंने क्या किया, ग्रेट मैन मेड रिवर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लिबिया ने क्या किया था बिकॉज इट हैड सो मच ऑफ मनी। सो लिबिया ने इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे उनका टारगेट ये था कि वी वांट टू, क्योंकि लिबिया जो है टॉप मोस्ट एरिया में है और वहाँ पे सब सहारन जो एरिया है वो डेजर्ट है। तो डेजर्ट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इरिगेशन करने के लिए मोहम्मद गद्दाफी ने ग्रैंड मैन मेड रिवर बनाया था। इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, आई थिंक 20-30 ईयर्स का जो ये प्रोजेक्ट है। वहाँ पे उन्होंने नदी बनाया था, अंडरग्राउंड में नदी बनाया था, सोचो। सो अगेन इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड एंड it's very sad। The project is owned by the Grain Management and was funded by the Gaddafi government।
सो दैट्स अबाउट इट। ये आपका डेमोक्रेसी है। सो डू यू वांट दिस डेमोक्रेसी इन इंडिया? सो प्लीज़ लेट मी नो। इस जगह पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड यहाँ पे वही रशिया को भी पता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी कैसा होता है। सऊदी इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रेशरिंग, अमेरिका इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रेशरिंग सऊदी एज वेल दैट वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। सो सऊदी ने एक्चुअली ट्रम्प के टाइम में जो है डील किया था कि $400 बिलियन के आर्म्स परचेज करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आर्म्स सेल करना यूएस से सऊदी को वो भी शायद से बंद हो जाएगा। एंड इन दिस गैप विल बी शुड बी फिल्ड बाय रशिया, चाइना, इंडिया को भी भर भर के यहाँ 20-30 बिलियन डॉलर या $100 बिलियन का अगर हम आर्म्स बेच सकते हैं ना सऊदी को, दैट विल बी अमेजिंग। सो अभी हम आ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है ये आपका, तो अभी हम मूव करेंगे किस में, बिजनेस स्टैंडर्ड में। सो बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या है, चलिए देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ आपको देखने को मिलता है। इन फर्स्ट 9 वीक्स फॉरेस्ट रिजर्व्स राइज टू $204 मिलियन बाई $204 मिलियन, सॉरी। सो इट्स ओके, क्योंकि बाहर से देश से जो है पैसा आ रहा है, विच इज़ फाइन। एक्सपोर्ट्स इज अप बाई 4.8%, इनिशियल डेटा शोड अ डिप। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इट्स लाइक आप, इट्स फाइन, बट मेरा जो आपको देखना पड़ेगा, मेरा क्या है, मतलब जो आपको देखना पड़ेगा वो है ट्रेड डेफिसिट आपका कितना हो रहा है। सो ट्रेड डेफिसिट टारगेट होना पड़ेगा कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम करना है। आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, सो योर फॉरेक्स रिजर्व्स आर गोइंग टू डिंडल एंड ऑल्सो योर इकोनॉमी इज गोइंग टू सफर, बिकॉज आपका ट्रेड डेफिसिट जब भी ज़्यादा होगा तो आपको आपका जो कैपिटल आउटफ्लो है, नेट कैपिटल आउटफ्लो है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था ना, जहाँ पे मैंने एसेट एंड लायबिलिटी बताया था। तो अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है, जितना भी आप सेल कर रहे हैं, अगर आपका पैसा बाहर जा रहा है, तो इट्स अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। सो यू डू नॉट वांट अ लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। वर्किंग विद यूके गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। सो यूके में जो है टाटा स्टील का प्लांट है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम बंद कर देंगे गवर्नमेंट अगर हमको सपोर्ट नहीं करता है। सो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज इफ देयर इज अ वो गवर्नमेंट देयर इन द यूके, वो बोलेंगे एनवायरमेंट के नाम पे हम जो है पैसा नहीं देंगे, एंड विल बी पुशिंग दैट टाटा प्लांट दैट आपको ये करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फर्स्ट फर्नेस लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट फर्नेस नहीं, इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड देन इट विल जस्ट स्टॉप इट, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इट विल मूव टू आइदर अल्बानिया और एनी अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज विच इज़ टिपिकली वेरी पुअर। सो अगर आपको पता नहीं है कि वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप क्या होता है, this is what you need to learn, that eastern europe typically is very poor, जैसे अल्बानिया, मैसेडोनिया, फिर क्रोएशिया, ये सारे जो स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाक, मतलब बेसिकली यूगोस्लाविया के जो पार्ट थे, वो सारे जो है दीज आर वेरी पुअर कंट्रीज, एंड वहाँ से जो है लोग माइग्रेट करके दे गो टू यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी काम करने के लिए। सो वेस्टर्न Europe is much developed, and the Eastern Europe countries are much less developed. Romania, ये सारे जो है आपको पता होना चाहिए, you need to know about it. होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका, इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल अगेन 18 मंथ लो हो सकता है, बट रिटेल इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, एंड दीज आर ऑल पास्ट डेटास, राइट, पास्ट डेटा है। और जो अभी प्रेजेंट डेटा है, आपके रिटेल इन्फ्लेशन इज मच हाई है, ऑल्दो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, बट स्टिल वो जो कूल ऑफ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। रेबल्स प्लॉट टू रिप्लेस ट्रस्ट विथ सुनक, ठीक है, आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल दो, क्योंकि ब्राउन स्क्रीन है तो होना डिफिकल्ट हो जाता है। टर्की एंड रशिया टू स्टडी पुटिन गैस हब प्रपोजल। सो अगेन जो बेसिकली यूरोप जो है डिपेंड करता है रशिया के ऊपर, सो रशिया कोशिश करे, बिकॉज इट ऑल्सो नीड्स मनी। सो उसको बाईपास करने के लिए दे आर लुकिंग टू सेंड गैस एंड ऑयल टू यूरोप, और बेसिकली जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं थ्रू टर्की, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा टर्की इज़ अ बेसिकली अ कनेक्टिंग पार्ट और कनेक्टिंग नेशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो अगर आप देख रहे हैं टर्की कहाँ पे, टर्की यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका यूरोप है, यहाँ पे क्या है आपका मिडल ईस्ट है, बेसिकली यूरेशिया है जिसको हम कहते हैं, या मिडल ईस्ट है। तो ये जो पार्ट है, दिस इज बेसिकली द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन, टर्की इज द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन यूरोप एंड दिस पार्ट, एंड ऑल्सो इट हैज़ सम इन्फ्लुएंस इन दी दिस एरिया। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सऊदी है, फिर इराक है, इराक भी बहुत बड़ा है, कुवैत देखिए आपका बहुत छोटा है, आपका अगर हम देखें कतर इज स्टिल बिग, आप देखो बहरीन तो और भी बहुत छोटा है, ठीक है। कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई ये आपका है, ओमान यहाँ पे है, ओमान इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंटली बिग। यमन में आपका सिविल वार चल रहा है, हूथी वर्सेस जो रूलिंग फैमिली है, और यहाँ पे आपका सुएज़ कैनाल है, यहाँ पे आपका सुएज़ कैनाल है, यहाँ पे इसराइल है, इसराइल के यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, सो जॉर्डन है यहाँ पे, सो दीज लेबनान का हालत भी बहुत ख़राब है, सीरिया में आपका सिविल वार चल रहा है, सीरिया से जो है मास माइग्रेशन हो रहा है, अज़रबैजान
आर्मेनिया के बीच में जो है जंग हो रहा है। सो देखिए, आप मैप देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पे जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया आई थिंक इट वाज़ अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बट स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया ऑन जॉर्जिया। फिर यहाँ पे आपका चेचनिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोज़नी हम मैंने कहीं पे देखा था अभी, ग्रोज़नी सिब बिलिसी जो है आपका जॉर्जिया का कैपिटल है। यहाँ पे मैंने ग्रॉज़नी देखा था। ग्रॉज़नी बेसिकली वहाँ पे ग्रॉज़नी वॉर हुआ था, सिविल वॉर हो रहा था रशिया में, व्हिच बेसिकली पुतिन ने जो उसको बहुत अच्छे से दबाया था चेचन रेबल्स को। एंड अगर आप जाते हैं 1980s में, देयर आर लॉट ऑफ बीहेडिंग वीडियोस देयर ऑन द इंटरनेट। चेचनिया अगर आप सर्च करते हैं चेचनिया बीहेडिंग, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये रहा ग्रॉज़नी। सो ग्रॉज़नी अगर आप जानना चाहते हैं, ग्रॉज़नी में आपका वॉर हुआ था, ग्रॉज़नी वॉर। So there was Battle of Grozny, and it was between the Chechen rebels and the Russian army. So Chechen rebels जो थे, Russian army was very ruthless. They were like killing people left and right. जो मतलब यहाँ पे थे rebels जो थे. So this is Grozny. This was Grozny. Please read about it. And it was the time when I was born. So again, I got to know about this near about 2003 2004 when I was स्कूल में मैं ऐसी नेट पे पहली बार नेट पे इंटरनेट कैफे में जाके देखता था। सो मुझे ये पता था कि बिकॉज समवेयर आई सॉ दैट चेचन रेबल्स आर beheading Russian soldiers, so very dangerous stuff। तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई टर्की इज़ वेरी एसेंशियल। और यहाँ से जो है आपका वही यूरोप में भेजना चाहते हैं ऑयल एंड गैस, इंडिया में भेजना चाहते हैं, तो आपको जियोपॉलिटिकली ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होता है। वेस्टर्न यूरोप इज़ वेरी डेवलप्ड, ईस्टर्न यूरोप इज़ नॉट दैट डेवलप्ड। जैसे आपका पोलैंड, ठीक है, ये लोग डेवलप है, बट स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, लिशेस्टेन, ये सारे जो उतना डेवलप नहीं है। एंड बॉस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पे आपका वॉर हो रहा था। सर्बिया इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, रोमानिया इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, मोल्डोवा इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, बेलारूस इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, लैटविया, ये सारे जो एस्टोनिया, दीज आर नॉट दैट डेवलप्ड। पर वेस्टर्न यूरोप जो है आपका बहुत डेवलप्ड है। तो ये जियोपॉलिटिकल चीज़ अगर आपको पता होगा तो यू कैन, दिमाग में आप रख पाओगे, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है तो दिस इज़ हाउ आई कैन मेक मनी, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। यूएस कांग्रेस लाइकली टू हॉल्ट सऊदी, तो ये अगर हॉल्ट करते हैं तो ये डबल वैमी हो जाएगा। डबल वैमी का मतलब आप दूसरे का खराब करने जाते हो, आपका बर्बादी हो जाता है। सो यहाँ पे $400 बिलियन का आपका डील हुआ था ट्रंप के टाइम में। तो ट्रंप अभी नेक्स्ट 2026 में आना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई 2024 में आना चाहते हैं, सॉरी। सो वो बोलेंगे कि भाई देखो देखो देखो, यहाँ पे आर्म सेल उन्होंने बंद कर दिया, हमारे लोकल इकोनॉमी, क्योंकि वो पैसा आपका अमेरिका में आना था, लोगों के पास आना था, वो बंद हो गया। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है यहाँ पे, लोगों के पास जो पैसा आना था वो भी नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन भी बहुत है, ये लोगों के पास पैसा नहीं है। सो दिस गवर्नमेंट इज एंटी, ये सरकार जो है आम जनता की सरकार नहीं, ये सरकार को हटाओ, इस सरकार को हटाओ, वही चीज़ होने वाला है। सो दिस विल बी काइंड ऑफ अ डबल वैमी। सो दिस इज लाइक, आप दे रहे हैं, वो आपको भी खराब कर रहे हैं, आप उसका खराब करना चाहते हो, उसको आप आम सेल बंद करना चाहते हो, पर वो अगर बंद करोगे तो आपका खराब हो जाएगा। सो दिस इज लाइक, करे तो क्या करे, को समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक सिचुएशन होगा जो हमें बैठ बैठ के इंडिया से देखना चाहिए। सो अगेन आई होप आई डोंट बिकम अ टारगेट ऑफ सो अगर आपको सुनने में खराब लगता है, बुरा लगता है, मत देखिए, क्या प्रॉब्लम है। Investors ready, banking stocks, investor ready to need to trade cautiously, but I think right now I'll be more interested in investing insurance companies. So that's about it for today। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। CCI just सेल्फ रेगुलेशन, तो वही है, बॉयकॉट 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 बॉयकॉट, वही होगा जब तक आप सिंपल चीज़ें बनाओ, सिंपल चीज़ों पे आप वीडियोस बनाओ या मूवीज़ बनाओ। बट अगर आप किसी रिलीजन को स्पेसिफिक करके कर रहे हो, उसको आप मतलब टारगेट कर रहे हो, सो अगेन देयर विल बी बैकलैश। बिकॉज अभी जो हमारे देश में जो है, लोगों के पास जो है, टू बी ऑनेस्ट, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, डिस्ट्रैक्शन उनको चाहिए होता है। सो दे आर बिजी फाइटिंग, एंड एक तरफ रेडिकलाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ काउंटर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली नेशन का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, एंड इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द कंट्री। बट अगेन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई वांट यू टू नॉट फोकस ऑन दिस एंड फोकस ऑन हाउ यू कैन मेक मनी, हाउ यू कैन क्रिएट एसेट्स टू मेक योर सेल्फ बेटर। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में देगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।